चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। हम दौड़ते हैं तभी यह दर्द होता है, क्यों? तो जानने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, जब हम दौड़ते रहते हैं तो उस समय हमारे बॉडी को। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जानने वाले हैं श्वसन क्या है। श्वसन से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है अगर ये आप वीडियो कवर कर लेते हैं तो। इसमें हम लोग जाने हैं कि ऊर्जा कैसे बनता है हमारे श्वसन के माध्यम से, श्वसन किस हिसाब से गुजरता है हमारे शरीर के अंदर। ये सभी जानकारी हम लोग एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, श्वसन कहते किसे हैं? वह जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है एवं जैव ऊर्जा एटीपी है ना, जैव ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। समझिए, श्वसन की परिभाषाएं बहुत सारी तरह की दी जाती है, लेकिन यह परिभाषा जो है ना सबसे अलग है, हट करके है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे कैसे हम बनाए इस डिफिनेशन को। वह जैव रासायनिक अभिक्रिया, यह कैसी है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना है ना, ऑक्सीकरण होता है एवं जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। यही ना ऊर्जा है, ये बनता है। तो जो भी श्वसन हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए। जितना भी सारा हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सारी सिस्टम्स ऑर्गन्स हैं, जितना भी है वो सारा कहीं ना कहीं एनर्जी बनाने में लगी हुई है। कहते हैं हार्ट, ध्यान दीजिएगा, हार्ट हो चाहे किडनी हो, मतलब सभी चीजों की मदद से एनर्जी ही बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो एनर्जी बनाने के लिए इतना झोल है हमारे बॉडी के अंदर। तो हम लोग जानेंगे श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह क्या हो गया? हमारा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज मतलब हम जो कुछ भी दिन रात खाते रहते हैं, रात को तो नहीं खाएंगे, दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एंजाइम की सहायता से क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। जल भी निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। तो वही कह रहा है, जो कुछ भी हम खाते हैं उसको पचाने के लिए ऑक्सीजन का यूज करके हम ऊर्जा लेते हैं, वह क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। समझिए, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का मेन काम क्या है? पचाना भी काम है ऑक्सीजन का। एंजाइम की मदद से तो पचता ही पचता है, लेकिन ऑक्सीजन के माध्यम से भी फूड पचते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्वसन के दो प्रकार होते हैं, ऑक्सी अनॉक्सी। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सी अनॉक्सी से भी क्वेश्चन पूछता है, ये ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। तो हम डिफरेंस एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। ऑक्सी श्वसन पहले कहते हैं किसको है, ये ध्यान दीजिएगा। यह सब परिभाषा आपके लिए काफी सोच समझ करके बनाया गया है, आप इसे लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो। श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी होती है, ऑक्सी श्वसन कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में किस प्रकार से, किसमें कितना एटीपी का निर्माण होता है, किसमें अधिक ऊर्जा मिलती है, कौन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, नहीं होता है, ये सारा जानकारी इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम जानने का प्रयास करेंगे आगे कि अनॉक्सी श्वसन क्या होता है। श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। उपस्थिति में होगा ऑक्सी या वायवीय कहेंगे, ठीक है, और अनुपस्थिति में होगा क्या कहेंगे? अनॉक्सी या अवायवीय। अब चलिए हम लोग इसको प्रयास करेंगे समझने का, ग्लूकोज कैसे टूटता है, कैसे कैसे हमारे पास एनर्जी आता है, लैक्टिक कम होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में ऐसा भी कंडीशन आता है जब हमारे शरीर में पूरा दर्द करने लगता है, तो दर्द करने के कारण यही है लैक्टिक अम्ल। तो समझेंगे पहले हम लोग ये कि किस हिसाब से हमारे बॉडी में ये बनता है। ग्लूकोज हुआ, हम जो कुछ भी खाएं वो ग्लूकोज है, उसको तोड़ने का काम किसका है? ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन अगर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है तो वह बनाएगा इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल बनाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ये सब बनेगा। ऑक्सीजन ध्यान दीजिए मिल रहा है, ऑक्सीजन जब मिलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो ऊर्जा बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, है ना, वो भी अधिक मात्रा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा नहीं बनता है, ऊर्जा बनता है, हालांकि बहुत कम बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ग्लूकोज के अणु काफी छोटी छोटी मात्रा में टूटते हैं, तो ऊर्जा का निर्माण थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो ऊर्जा का निर्माण ज्यादा होता है, लगभग 38 एटीपी का निर्माण होता है ऊर्जा का। बताइए, 38 एटीपी का निर्माण होता है इसमें, समझिए आप। तो ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में समझना यह है कि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव में पहला चरण होता है। ध्यान दीजिए, दो चरण में पूरा होता है ये श्वसन। पहला वायवीय और अवायवीय, यानी कि अनॉक्सी और ऑक्सी। तो सबसे पहले अनॉक्सी श्वसन होता है हमारे शरीर में, लेकिन दूसरी बार हमारे शरीर में ऑक्सी श्वसन होता है। तो अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है, अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है, लेकिन ऑक्सी श्वसन दो चरण में पूरा होता है। कोशिका द्रव्य में पहले होगा और फिर दूसरा में माइटोकॉन्ड्रियम होगा, तब जाकर के ऊर्जा 38 एटीपी का
निर्माण होता है। तो आप लोग इतना सारी बातें समझ पाए होंगे। चलिए फिर से हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं कि ऑक्सी अनऑक्सी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। आज हम लोग पूरी तरह से इसको खत्म ही करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। हम दौड़ते हैं तभी यह दर्द होता है, क्यों? तो जानने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, जब हम दौड़ते रहते हैं तो उस समय हमारे बॉडी को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास जो पहले से एनर्जी अवेलेबल है उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये ध्यान दीजिए कि जब दौड़ते हैं हम तो उस समय हमारा बॉडी ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है, यानी उस समय अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक है, तो अनॉक्सी श्वसन होने की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो लैक्टिक अम्ल है ये हमारे शरीर में क्या करता है? दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो जब भी हम दौड़ते हैं तो उस समय हमारे शरीर के अंदर अनॉक्सी श्वसन होता है और इसी अनॉक्सी श्वसन की वजह से हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। अब चलिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है? हमारे जो ईस्ट है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव। ठीक है, ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है। ये कूटपाद से अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है ना, 3 चरणों में पूरा होता है अंतर्ग्रहण, है ना। अंतर्ग्रहण इस तरह से मतलब 3 चरणों में ये अपना भोजन पूरा करता है। तो ईस्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये C2H5OH, C2H5OH, इसी को क्या कहते हैं हम? किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, किण्वन क्या है? तो क्या कहिएगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट एक कोशिकीय जीव में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसे हम किण्वन कहते हैं। समझ रहे हैं किण्वन क्या होता है, हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? तो यह सभी जानकारी यहाँ पे पढ़िएगा तब ना मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, किसमें अधिक ऊर्जा मिलती है, किसमें कम ऊर्जा मिलती है। तो चलिए हम लोगों ने इतना समय तक ये सभी जान रहे थे, मतलब आज हम लोग जानेंगे कि इसमें ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है। ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है? ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है, जबकि अनॉक्सी इसके अनुपस्थिति में होता है। ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बढ़िया से इसको आराम से लिख लीजिए। 5 को डिफरेंस लिखे हैं, काफी अच्छा डिफरेंस है इसके अंदर में। इसका पहला चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसका? ऑक्सी का यानी वायवीय का, जबकि इसका दोनों ही कोशिका द्रव में होता है। इसका पहला होगा कोशिका द्रव में, दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ना जाके इसमें अधिक एनर्जी मिलता है। इसका दोनों कोशिका द्रव में हो जाता है। कोशिका द्रव में होने की वजह से इसमें दर्द उत्पन्न होगा, अधिक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है ना। चलिए तीसरा देखिएगा, इसके फलस्वरूप जल प्लस CO2 का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जल मिलेगा, CO2 मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, लेकिन इसमें देखो भाई इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, पाइरुवेट ये सही बनता है ना, ऊर्जा कम मिलता है। इसमें सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती है ना। चलिए 5वां डिफरेंस है C6H12O6, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ठीक है, CO2H2 तो बनेगा करेगा, लेकिन बताइए 38 को ATP बनाता है। यहां देखिए ऑक्सी में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पूर्ण रूप से, तो क्या बनाएगा? ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ये बनाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 गो ATP। उधर बनता है 2 गो ATP, यहां बनता है 38 गो ATP। ऊर्जा किससे अधिक मिलेगा? ऑक्सी श्वसन से ना। तो इसलिए हम अधिक दौड़ते हैं ना, तो उस समय हमारे अंदर हो रही होती है अनॉक्सी श्वसन और ऊर्जा कम मिलता है और बनता है इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। लेकिन ऑक्सी श्वसन में हम लोग जाने ये सभी, इसमें मिलता है ऊर्जा अधिक, इसलिए हम लोग के लिए ऑक्सी श्वसन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन दोनों ही हमारे शरीर के अंदर होता है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। एग्जाम में जाकर के रचिए इसको और खुद का नाम रोशन करिए, और साथ साथ अपने पेरेंट्स, गार्जियंस, स्कूल, कॉलेज ये सभी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।